एक कॉमन सी बीमारी जो बहुत ही आम सी हो चुकी है, जिसको लेकर के आज हर शख्स परेशान है। आंखों में इन्फेक्शन का हो जाना, आंखों से पानी का कसीर तादाद में बहना। अल्लाह की वो प्यारी नेमत है जिसका जिक्र कुरान मजीद में मनोसलवा के नाम से जाना गया है। माशरे में मशरूम यानी ट्रफल को लेकर के बहुत सारे मिस कम्युनिकेशन या फिर मिस गाइड किया गया है। मशरूम खाना मकरू है, मशरूम खाना हराम है। इंडिया में सबसे ज्यादा फायदेमंद वो कौन से मशरूम है जिसको हम इस्तेमाल में ले सकते हैं? डायबिटीज की प्रॉब्लम जो है उसके कंज्यूम करने से ये मतलब एक हद तक खत्म हो जाती है बीमारी। कि जिन लोगों को आई साइट की शिकायतें होती हैं या फिर आंखें कमजोर हो जाती हैं, सोराइसिस की शिकायत हो, जिनके चश्मे लगे हुए हैं, बेहतरीन सोर्स है जिससे आप अपने आंखों की परेशानी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। तिब्बे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सेगमेंट में आप तमाम नाजरीन का तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं। इस वक्त में एक कॉमन सी बीमारी जो बहुत ही आम सी हो चुकी है, जिसको लेकर के आज हर शख्स परेशान है, जिसे हम आईसाइड या मोतियाबिन या फिर आंखों में इन्फेक्शन का हो जाना या फिर आंखों में सोराइसिस की शिकायत होना, आंखों से पानी का कसीर तादाद में बहना या फिर जो है धूल या इन्फेक्शन की वजह से आंखों का लाल पड़ जाना, कम दिखना, ये सब वो बीमारियां हैं जो आजकल बहुत कॉमन सी हो चुकी है। तो तिब्बे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में इसका इलाज जानने से पहले हम बात करेंगे अल्लाह ताला की उस प्यारी नेमत के बारे में जिसका जिक्र कुरान मजीद और अरबिक में उसे कमात के नाम से जाना गया है। अहदीस मुबारका में उसे कुंभी और इंग्लिश में उसे हम मशरूम के नाम से जानते हैं और पर्शियन में अक्सर लोग उसे शूल के नाम से भी जानते हैं। ये अल्लाह की वो प्यारी नेमत है जिसके बारे में प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मशरूम यानी कुंभी मन में से है, जिसका जिक्र कुरान मजीद में मनोसलवा के नाम से जाना गया है। ये अल्लाह की वो प्यारी नेमत है। इसके बारे में मैं आपको एक चीज बता दूं कि हमारे माशरे में मशरूम यानी ट्रफल को लेकर के बहुत सारे मिस कम्युनिकेशन या फिर मिस गाइड किया गया है। अक्सर लोगों के यही होते हैं, मशरूम खाना मकरू है, कहीं पे लोग कहते हैं मशरूम खाना हराम है। तो ये वो गलत फहमियां हैं जो हमारे दिलों में बैठा दी गई है, बल्कि ये मशरूम अल्लाह की बड़ी ही प्यारी नेमत है। इसके ताल्लुक से एक दो नहीं बल्कि इसके ताल्लुक से 9 अहदीस मुबारका मौजूद है। हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु एक दफा 3 कुंभी लेकर के आपने उसको निचोड़ करके उसका पानी एक शीशी यानी एक बोतल में भर लिया और आपके कनीज ने उस पानी को अपने आंखों पे लगाना, अपने आंखों पे इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और कुछ वक्त के बाद आपकी कनीज की जो ना दिखने की जो शिकायत थी, अल्लाह ताला ने उस बीमारी से उसे महफूज कर दिया, यानी उसे दिखने लगा। तो ये कुंभी आईसाइट के लिए बहुत बड़ी ही प्यारी नेमत है। अब एक सवाल हमारे जहन में गुजरता ही होगा कि मशरूम, कई तरह के मशरूम्स होते हैं, हम कौन सा मशरूम यूज करें? क्योंकि मशरूम इंडियन अलग मशरूम्स होते हैं और मुल्कों में अगर देखा जाए तो वहाँ दूसरे किस्म के मशरूम पाए जाते हैं। लेकिन अगर हिंद की बात की जाए तो हिंद में कौन से मशरूम हमारे लिए ज्यादा फायदेमंद है? तो इसके लिए जानने के लिए हमारे साथ आज जुड़े हुए हमारे मोहम्मद फैज भाई, जो कि बीएससी एग्रीकल्चर के स्टूडेंट भी है और इनके जो है ना बड़े बड़े प्लान्स है जो हर्ब को लेकर के ये इम्प्लीमेंटेशन करना चाहते हैं। इवन जो है मशरूम के ताल्लुक से इनसे आज ही हमारा डिस्कशन हो रहा था, तो हम चाहते थे कि ये डिस्कशन आपके दरमियान भी रहे। तो मोहम्मद फैज भाई, थोड़ा सा आप हमारे व्यूअर्स को बता सकते हैं कि आखिर इंडिया में सबसे ज्यादा फायदेमंद वो कौन से मशरूम है जिसको हम इस्तेमाल में ले सकते हैं? इंडिया के अंदर जो सबसे ज्यादा फेमस मशरूम है और जो फायदेमंद है वो 4 मशरूम है। एक तो ऑयस्टर है, एक थोड़ा सा मैं चाहूंगा, आपकी आवाज शायद कम आ रही हो तो थोड़ा सा अपनी आवाजों को बुलंद कर लें। ऑयस्टर है एक तो फर्स्ट नंबर पर, सेकंड नंबर पर गाइनोडर्मा ल्यूसिडियम और थर्ड नंबर पर लायनमैन और फोर्थ नंबर पर कॉर्डिसेप। कॉर्डिसेप को कीड़ा जड़ी के नाम से भी बोला जाता है, हिमालय वाइगरा के नाम से भी। हिमालय वाइगरा जी। अगर हिमालय वाइगरा की बात की जाए जो आपने लास्ट में बताया, तो ये हमें कहाँ से हासिल हो सकता है और इसके क्या बेनिफिट्स है? ये मशरूम अधिकतर जैसे उत्तराखंड के पहाड़ियों पर ही मिलेगा सर्दी के टाइम पर। ये मशरूम जमीन के 2 से 3 सेंटीमीटर के नीचे मिलेगा आपको सर्दियों के टाइम पर, यानी ये जमीन के नीचे ही पाया जाता है जी। और इसका जो अल्टरनेट है, जो इसके ही फंगस से कंप्लीट किया गया है, अल्टरनेट कॉर्डिसेप मिलिट्रीज के नाम से। तो वो जो कॉर्डिसेप मिलिट्रीज है मशरूम, तो इसको उगाने का प्रोसीजर होता है एक, उस प्रोसीजर में 2 महीने लग जाते हैं हजरत। तो इसमें एंटी कैंसरस प्रॉपर्टी होती है सबसे अच्छी। तो
यानी यूँ कह सकते हैं कि कैंसर्स वालों के लिए बड़ी। कैंसर वालों के लिए अच्छी है कि मतलब ज्यादा भी एक ट्रायल हुआ था चाइना के अंदर इसके ऊपर कैंसर वाले मरीज पर। तो सबसे पहले उसका ये देखा कि जिसको थर्ड स्टेज का जो कैंसर था तो वो सेकंड स्टेज पे आ गया था इसके यूज करने से मतलब। अक्सर हमारे कम्युनिटी में एक ये भी देखा जाता है कि जिस तरह आज एस्टेरॉयड और एर्सिना कॉमन सी हो चुकी है, जी जी आज अनहाइजीनिक तरीके से आज नेचर की चीज़ों को प्रोसेस किया जा रहा है, फिर उसको आइसोलेट भी किया जा रहा है। जी इवन बात करते हैं एर्सिना एस्टेरॉयड ज़्यादातर तो हमारे फूड से तो छोड़िए, अब तो चिकन और अंडे में भी हम क्या कहें, क्योंकि ये पूरा ही अननेचुरल प्रोसेस हो चुका है जो फार्मिंग बॉयलर वाले हैं, जिसमें एस्टेरॉइड्स मिलाए जाते हैं। अब एक सवाल हमारे व्यूअर्स को ये भी आता है, अक्सर लोग ये भी काउंटर करते हैं कि हमें प्रोटीन चाहिए होता है, जी क्योंकि जाहिर सी बात प्रोटीन हमारे जिस्म की जरूरत है। अगर ये लैक ऑफ न्यूट्रिशन होगा तो फिर जाहिर सी बात कुछ बीमारियां निकल करके आएंगी। तो लोगों ने सोच ही रखा है कि नहीं भाई प्रोटीन हमें अंडा से मिलेगा, प्रोटीन हमें चिकन से मिलेगा। क्या तिब्बे नबी में, क्या आप ये बता सकते हैं कि मशरूम में कौन सी ऐसे मशरूम है या फिर कौन सी ऐसी कैटेगरी है जिसमें ज्यादातर हमें ज्यादा प्रोटीन मिल सकता है, जो हमारे व्यूअर जो वेजिटेरियन है वो इसको इस्तेमाल कर सकते वेजिटेरियंस के हिसाब से मशरूम जो है ऑयस्टर मशरूम बेटर रहेगा। इसमें 100 ग्राम में 3 से 4 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है। हैं? यानी ऑयस्टर मशरूम ऑयस्टर प्रोटीन के लिए बहुत ही फायदेमंद है। जी और जैसे कि अभी हमने हदीस मुबारका और अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु से जो हदीस मरवी की है, और जो ज़्यादातर हदीस मुबारका जिस मशरूम के हवाले से तस्करा किया गया है, मेरे नज़दीक तो वो लायन मशरूम है। आपके नज़दीक वो कौन सा मशरूम है? मेरे नजदीक कॉर्डिसेप मिलिट्रीज रहेगा। जी। जी उसमें एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज है और एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज है। उसके अंदर जिनके मधुमेह की जो प्रॉब्लम रहती है तो उसके कंज्यूम डायबिटीज। करने से डायबिटीज की प्रॉब्लम जो है उसके कंज्यूम करने से ये मतलब एक हद तक खत्म हो जाती है बीमारी। तो ये ज्यादा बेटर रहेगा। और थोड़ा लायंस के बारे में भी। लाइन्स मैन मशरूम जो है जिनको पागलपन की जो बीमारी रहती है एग्जाम्पल वाइज डिमेंशिया बीमारी, जिसमें क्या होता है डिमेंशिया बीमारी में तो दिमाग की जितनी भी बारीक नसें रहती हैं सब धीरे धीरे सिकुड़ने लग जाती है। इसके अंदर इंसान बचपन में चल जाता है या तो वो पुराने से पुराने टाइम में चल जाता है या फिर वो आगे से आगे चल जाता है। ये तो रहा वो मशरूम जो हमारे इंडिया में हम बासानी हासिल कर सकते हैं। बात करते हैं लायंस मेन मशरूम के हवाले से। जी इसके तहकीक में तो ये आता है कि ये आई साइट के लिए बहुत फायदेमंद है, क्योंकि यूएस में इस पे एक रिसर्च हुआ था, सीआरएस ने भी इस पे एक अपनी थ्योरी जमा की थी कि जिन लोगों को आई साइट की शिकायतें होती हैं या फिर आंखें कमजोर हो जाती हैं, सोराइसिस की शिकायत हो, जिनके चश्मे लगे हुए हैं, इवन मैंने अपने ऊपर भी ट्रायल किया है, आपने देखे होंगे कई वीडियोज मैंने चश्मे में बनाया, लेकिन अब चश्मा नहीं पहनता हूं मैं। तो आपको वो एक बेहतरीन सोर्स है जिससे आप अपने आंखों की परेशानी, कुछ लोग ये भी बोलेंगे कि उसको इस्तेमाल कैसे करना होता है। तो लायंस मेन मशरूम को अक्सर हमें चाहिए कि हम धो लिया करें, मतलब ज्यादा रब ना करें। रब ना करे इसको एक पानी से ही धो लो तो बेटर रहेगा। इसकी जो मतलब उगाने के टाइम पर ये फंगस पर वायरसेस रहते हैं तो वो क्लियर हो जाते मतलब इसको हल्के से धो लिया हैं। जाए। हल्के से धो लिया जाए। हाँ, तो इसको हल्के से धोने के बाद इसको थोड़ा सा सूखे कपड़े से, कॉटन से साफ कर लें। सूखे कपड़े से या पेपर से। टिश्यू पेपर से साफ करने के बाद इसे निचोड़ करके जो है, जितना आपके हाथों में दम हो तो उसका निचोड़ करके उसका रस निकाल करके शीशी में स्टोर कर ले। स्टोर कर लो। और इसका जो सेल्फ लाइफ है, अगर सेल्फ लाइफ की बात करेंगे अगर इसके पीएच से, तो गालिबन इसका सेल्फ लाइफ 15 डेज का है। यानी 15 days। 15 डेज के बाद ये इस्तेमाल के लायक नहीं रहेगा। आप 15 डेज तक इस पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं एक बार में। और कुछ लोग अब ये बोलेंगे कि हम निचोड़ नहीं सकते, तो फिर उसके वेजिटेबल्स बना के उसके वेजिटेबल्स उसको सन ड्राई करके यूज कर सकते हैं। सन ड्राई करने का प्रोसेस क्या रहेगा? सन ड्राई करने का एक तो आप धूप में कर सकते हो और एक ड्राई मशीन आती है सन ड्राई मशीन। उसके अंदर प्रोसीजर रहता है 3 से 4 घंटे का। उसके अंदर मशरूम को बिछा दीजिए। बिछाने के बाद उस प्रोसीजर को मशीन को चालू कर दीजिए तो वो ऑटोमेटिकली सन ड्राई हो जाएगा। अगर इसको एक्सट्रैक्ट करना चाहें नेचुरल तरीके से विदाउट एनी मशीनरी, तो हम कैसे करेंगे और कितने दिन प्रोसेस रहेगा? इसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए सबसे पहले इसको पाउडर फॉर्म में यूज कर लिया जाएगा एक तो। पाउडर बनाने के लिए हमारे व्यूअर्स, क्योंकि ऐसा होता है कि मशरूम एक तो मिलता नहीं और बड़ी मुश्किलों में हम मंगवा लें तो फिर एक ही बार इस्तेमाल कर पाते हैं, सेल्फ लाइफ बढ़ा करके, कि कुछ ऐसा प्रोसेस हो कि हम उसको एक्सट्रैक्ट करके एक लाइफस्टाइल में ऐड कर सके, या पाउडर की फॉर्म में, या इसको पाउडर की फॉर्म में यूज कर लें तो बहुत बेटर है। और इसकी जो सेल्फ लाइफ रहती है 1 ईयर तक रहती है पाउडर फॉर्म में सन ड्राई करने के बाद। इसको सबसे पहले तो अपन जो रोटी बनाते हैं तो रोटी में भी डाल सकते हैं, सब्जी बना रहे हैं उसमें भी डाल सकते हैं, जूस वगैरह स्मूदी वगैरह लेते हैं तो उसमें भी
डाल सकते हैं इसको। इसकी जो कंज्यूम करने की जो प्रॉपर्टीज है, मतलब 1 से 2 ग्राम मतलब पर डे लेना चाहिए इसको। यानी 1 से 2 ग्राम ले लिया जाए तो बेहतर है। मैंने कुछ ऐसे भी रिसर्च पढ़े थे जिसमें ये भी था कि अगर मशरूम एक्सट्रैक्ट पाउडर को, जो आपने पाउडर बताया, इस पाउडर को अगर हम मोरिंगा पाउडर से अगर यूज करते हैं तो उसको, उसमें क्या इसका अमाउंट होगा और वो किस किस बीमारी में हम यूज कर सकते मोरिंगा पाउडर जो है, एक तो मैग्नीशियम सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है मोरिंगा के अंदर। मैग्नीशियम जो इंसान को बॉडी को मतलब डेली बेसिस पे चाहिए, इसको मतलब अच्छा करता है। और जो लायंस मैन में जो ब्रेन के लिए प्रॉपर्टीज होती है, प्रोटीन होता है, और इम्यून सिस्टम T4 सेल्स जो रहते हैं, तो इसको बेस्ट करता है, अच्छा करता है। हैं? तो ये रहा मशरूम और ये रहे मशरूम के इस्तेमाल। बहुत आसान कर दिया गया है, ये अल्लाह की प्यारी नेमत है। आई साइड वालों को चाहिए कि इसका पानी या फिर एक्सट्रैक्ट करके इसका पाउडर इस्तेमाल करे, 1 से 2 ग्राम पर डे इस्तेमाल करे, या फिर इसका लिक्विड फॉर्म में इस्तेमाल करे, या फिर इसकी सब्जी बना के खाए। ये अल्लाह की प्यारी नेमत है, अच्छी अच्छी नियतों के साथ अपनी जिंदगी में शामिल करे। यकीनन जब हमारी जिंदगी में सुन्नतें शामिल होंगी तो ये दज्जालियत की शक्ल में जो दवाइयाँ और ये सारी चीजें हैं, इनसे हम बच सकेंगे। अच्छी अच्छी नियतों के साथ आज इस वीडियो को शेयर करना ना भूले, दुआओं में याद रखें।